हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का हमारा टॉपिक है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। आज हम देखेंगे एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, जिसको हम एनर्जी डेंसिटी भी कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में। तो इस चीज़ को हम कॉपी पर करते हैं। टॉपिक को मैंने लिखा है, ठीक है। सबसे पहले हम कैपेसिटर को ड्रॉ करेंगे, क्योंकि जो कैपेसिटर होता है, सपोज करते हैं कि हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसके बीच वाले रीजन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है, और उसी में हमें देखना है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को। ये रहा हमारा कैपेसिटर का स्ट्रक्चर। नॉर्मल जो होता है उसी को ड्रॉ किया है। दो प्लेट्स है, दोनों पे ऑपोजिट चार्जेस है, उनके बीच में डिस्टेंस d है, और दूसरे जो प्लेट है उसके आउटर सरफेस को हमने ग्राउंड किया है। नाउ हम जो है सबसे पहले क्या सपोज करेंगे कि जो चार्ज है कैपेसिटर पर वो Q है, वो हम सपोज करेंगे। किसी पर्टिकुलर टाइम पर हमने इस कैपेसिटर पे कितना चार्ज है देखा, और उस पर चार्ज जो है वो Q था, हम सपोज करते हैं। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इन दोनों प्लेट्स के बीच में, वो हम निकाल सकते हैं कैपेसिटेंस के फॉर्मूले को यूज करके। कैपेसिटेंस जो है चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है, तो पोटेंशियल जो है चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस के बराबर होगा। यहाँ पर C हमारा कैपेसिटेंस है, Q जो है चार्ज है, ऊपर लिखा है, ठीक है। हम सपोज करते हैं कि जो एडिशनल चार्ज dq है वो ट्रांसफर्ड हुआ इस कैपेसिटर को। इस कैपेसिटर पर हमने एडिशनल चार्ज dq अप्लाई किया, ट्रांसफर किया, ठीक है। तो चार्ज जब ट्रांसफ़र होता है तब हमें वर्क करना पड़ता है, और वो वर्क जो है किसके बराबर होगा, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू dq के बराबर होगा, जो कि एक फॉर्मूला है, ठीक है। और यही वर्क डन जो है वो कैसे स्टोर होता है, स्टोर होता है एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ये जो वर्क डन हम करते हैं, जब भी कभी हम चार्ज को ट्रांसफ़र करते हैं तब हमें वर्क डन करना पड़ता है, और वो वर्क डन जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की तरह स्टोर होता है। यानी कि वही वर्क डन हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो du जो है विच इज अवर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, वो dw के बराबर होगा। dw का वैल्यू हमने ऊपर निकाला था, उसको पुट करेंगे, और v का वैल्यू जो कि हमने उससे ऊपर निकाला है, पहला इक्वेशन है, उसको भी पुट करेंगे। While charging the capacitor from Q is equal to 0 to Q is equal to capital Q। पहले हमारे कैपेसिटर पे चार्ज 0 था, सपोज करते हैं, उस पर हमने चार्ज ट्रांसफ़र किया कैपिटल Q तक, जो कि हमारा टोटल चार्ज है, ठीक है। चार्जिंग या जो चार्ज का ट्रांसफ़र है वो सेम होता है। तो इस कैपेसिटर का चार्ज को Q इज इक्वल टू 0 से Q इज इक्वल टू कैपिटल Q तक बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, इंटीग्रेट करना होगा इसी पोटेंशियल एनर्जी को, जिसका वैल्यू ऊपर मिला है, इनिशियल से फाइनल वैल्यू तक। पोटेंशियल जो है वो W अपॉन Q के बराबर होता है, यानी कि एक चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाने पर कितना वर्क डन हुआ उसके बराबर होता है। वर्क डन डिवाइडेड बाय Q के बराबर होता है। उसी फॉर्मूले को यूज करके हमने W निकाला है, ठीक है, ऊपर जो निकाला था। अब यहाँ पर 1 अपॉन C कॉन्स्टेंट है, तो उसको बाहर निकालेंगे। इंटीग्रेशन Q dQ का होगा, जिस पर फॉर्मूला x dx इंटीग्रेशन का लगेगा, जो कि x स्क्वायर अपॉन 2 है। इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n वाला फॉर्मूला हमने अप्लाई किया है, ठीक है। तो 1 अपॉन C आएगा, फिर जो Q का इंटीग्रेशन है Q dQ का, वो बराबर होगा Q स्क्वायर अपॉन 2, उसको लिखेंगे, और इनिशियल और फाइनल वैल्यूज को हम लिखेंगे। फिर उसके बाद वैल्यूज को हमें पुट भी करना होता है। Q की जगह पर कैपिटल Q पहले हम लिखेंगे, बीच में आएगा माइनस, फिर उसके बाद Q की जगह पर 0 हम लिखेंगे।
जो कि हमारा बराबर आता है 1/c। फिर उसके बाद ये जो टर्म है टोटल 0 के बराबर होता है, q² माइनस 0 जो है q² आएगा, तो ये टर्म हमें मिलेगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 q² डिवाइडेड बाई c। c और 2 को आगे पीछे करके लिख सकते हैं, इनटू में हम ऐसा कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, टोटल इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है। टोटल पोटेंशियल हमने कैसे निकाला, जो छोटा सा पोटेंशियल du था उसको इंटीग्रेट करके निकाला टोटल पोटेंशियल एनर्जी को। हमें पता है जो कैपेसिटेंस है वो q अपॉन पोटेंशियल के बराबर होता है, तो q जो है c इंटू पोटेंशियल के बराबर होगा। यहाँ पर q की जगह पर हम cv पुट कर सकते हैं, ये और ये हो गया कैंसिल, यहाँ पर आएगा u जो कि टोटल पोटेंशियल एनर्जी है। तो हम q की जगह पर cv पुट करेंगे, तो cv का होल स्क्वायर आ जाएगा डिवाइडेड बाय c। cv का होल स्क्वायर का मतलब होता है c का स्क्वायर और v का स्क्वायर डिवाइडेड बाय c। एक c हो जाएगा कैंसिल, बचेगा क्या 1/2 cv का स्क्वायर। ये भी है हमारा पोटेंशियल एनर्जी जिसमें हमने कैपेसिटेंस का यूज किया है, कैपेसिटेंस और पोटेंशियल का यूज किया है। नाउ ये फॉर्मूला हमें पता है c जो है वो q/v के बराबर है, तो हम c की जगह पर q/v पुट कर सकते हैं इस इक्वेशन में। जब हम c की जगह पर q/v पुट करेंगे 1/2 qv आएगा। ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी का एक और फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो इसमें अलग अलग जो वैल्यूज है उसको पुट करके हम पोटेंशियल निकाल सकते हैं। किसी में कैपेसिटेंस है तो किसी में पोटेंशियल है और किसी में चार्ज है। 3 फॉर्मूला हमें मिला। नाउ हम जो है क्या निकालेंगे, एनर्जी डेंसिटी निकालेंगे। एनर्जी डेंसिटी को हम एनर्जी के नीचे ई लगाकर डिनोट करेंगे, जो कि एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम के बराबर आता है, ठीक है। वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम जो है वो एरिया इंटू डिस्टेंस के बराबर होगा। एरिया में लेंथ और ब्रेथ आता है, डिस्टेंस में हाइट हम सपोज करते हैं, तो हमें वॉल्यूम मिलेगा। तो वॉल्यूम की जगह पर जो 2 कैपेसिटर है उसका एरिया इंटू उनके बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम लिख सकते हैं। u का वैल्यू अभी हमने निकाला था 1/2 cv² वाला वैल्यू हम पुट करेंगे और वॉल्यूम की जगह पर ad हम पुट करेंगे, ठीक है। नाउ हम जो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को कंसिडर करेंगे। हमने पहले भी वही कंसिडर किया था, ठीक है। यहाँ पर हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या होता है उस कंडीशन को देखेंगे। C जो है, जो कैपेसिटेंस होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, वो कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट एरिया अपॉन d के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम उसी वैल्यू को पुट करेंगे C के जगह पर। बाकी सारे टर्म्स को हमें यूं ही लिखना है। ऊपर वाले टर्म्स को हम इंटू करेंगे, एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 एप्सिलॉन नॉट ही आएगा av², ठीक है। और नीचे जो टर्म्स है उनको इंटू करेंगे तो 2 आएगा, ad का स्क्वायर आएगा क्योंकि 2 d है, a और a हो जाएगा कैंसिल। एप्सिलॉन नॉट v² डिवाइडेड बाय 2d² हमें मिलेगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 एप्सिलॉन नॉट v/d का होल स्क्वायर, यस लिख सकते हैं। लेकिन हमें पता है कि जो v/d है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होता है। ये भी एक फेमस फार्मूला है, हमने पहले किया था, ठीक है। तो E जो है वो vd के बराबर होता है। वो कैसे होता है बराबर, हमने पहले किया था। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ v के बराबर होता है। मैग्नीट्यूड को अगर हम जब कंसिडर करते हैं तो नेगेटिव को कंसिडर नहीं करेंगे। ग्रेडियंट का मतलब जो है विद रिस्पेक्ट टू x आता है, x हमारा डिस्टेंस है, तो v डिवाइडेड बाई d आएगा। तो E जो है v डिवाइडेड बाई d के बराबर आता है। तो v डिवाइडेड बाई d के जगह पर हमें e² पुट करना है और यही है हमारा एनर्जी डेंसिटी, जिसको हमने कैपेसिटेंस का फॉर्मूला यूज करके निकाला, कैपेसिटर को कंसिडर करके निकाला, ठीक है। यही हमें निकालना था। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में पर यूनिट वॉल्यूम जो एनर्जी है वो कितना होता है। द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग अ कैपेसिटर, वो प्रोसेस जिसमें हम कैपेसिटर को चार्ज करते हैं, इज इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ
दैट ऑफ ट्रांसफरिंग चार्ज फ्रॉम वन प्लेट टू द अदर प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। वो जो है एक चार्ज को ट्रांसफर करना एक प्लेट से दूसरे प्लेट पे उसके बराबर है। कैपेसिटर को चार्ज करना और कैपेसिटर के अंदर जो चार्ज हम ट्रांसफर करते हैं एक प्लेट से दूसरे प्लेट की तरफ, वो दोनों इक्वल है। हम सपोज करते हैं कि जब हम कैपेसिटर को चार्ज करते हैं किसी भी टाइम पर ट्रांसफर करते हैं तब पोटेंशियल डिफरेंस होता है कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में, है ना। कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होता है, तो इसलिए हमें वर्क डन करना पड़ेगा चार्ज को एक प्लेट से दूसरे प्लेट तक ट्रांसफर करने के लिए। जो आगे प्लेट है उस प्लेट से दूसरे पीछे वाले प्लेट तक चार्ज को ले जाने के लिए हमें क्या करना होगा, वर्क डन करना होगा। उसी को हम चार्जिंग अ कैपेसिटर कहते हैं, ट्रांसफर करने को, ठीक है। और ये जो वर्क डन है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है दो पॉइंट्स के बीच में, उसको हम ऐसे डिनोट करते हैं VB माइनस VA, माइनस करेंगे तो डिफरेंस वो डेल U अपॉन Q नॉट के बराबर होता है, जहां पर डेल U जो DU है वो वर्क डन के बराबर है। तो Q नॉट चार्ज को A से B तक ले जाने में जो वर्क डन होता है उसी को हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। वर्क डन डिवाइडेड बाय Q नॉट चार्ज, ठीक है। तो ये हमने पहले किया था, इसी को मैंने दिखाया है। हम सपोज करते हैं कि किसी इंस्टेंट पर, किसी टाइम पर जो कैपेसिटर पे चार्ज है, जो हमारा कैपेसिटर है उसके ऊपर चार्ज जो है वो Q है। चार्जिंग प्रोसेस के वक्त, उस वक्त जब चार्ज ट्रांसफर कर रहे हैं हम, तब हमने चेक किया तब उस पे चार्ज Q था। जो प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर है उसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है। और वो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होगा V इज इक्वल टू Q अपॉन C। कैपेसिटेंस के फॉर्मूला में से हमने निकाला है, जहां पर C हमारा कैपेसिटेंस है इस कैपेसिटर का। अगर हम एक एक्स्ट्रा चार्ज, एडिशनल चार्ज dQ को ट्रांसफर करें कैपेसिटर में, ट्रांसफर करना या चार्जिंग करना सेम होता है, ये दोनों वर्ड सेम है, ठीक है। तो वर्क डन हमें करना होगा और वो वर्क डन जो है वो V dQ के बराबर होगा। पोटेंशियल जो है वर्क डन अपॉन चार्ज के बराबर होता है, जो चार्ज हम ट्रांसफर कर रहे हैं। तो वर्क डन जो है पोटेंशियल इनटू चार्ज के बराबर होगा। पोटेंशियल का वैल्यू हमने पहले लिखा था, उसी को पुट करेंगे। और ये जो वर्क डन है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एज अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है कैपेसिटर में। ये जो वर्क डन है वो पोटेंशियल एनर्जी DU के बराबर होगा। वर्क डन का फॉर्मूला हमने पहले ऊपर लिखा है, उसी को हमें लिखना है। ये छोटा सा पोटेंशियल एनर्जी है ना। अगर हमें पूरा पोटेंशियल एनर्जी निकालना है इस कैपेसिटर को जब हम चार्ज कर रहे हैं 0 से लेकर Q तक, जहां पर कैपिटल Q जो है वो टोटल चार्ज है, 0 से लेके कैपिटल Q तक, तो हमें क्या करना होगा, इंटीग्रेट करना होगा। जब भी कभी हमें प्लस करना होता है, टोटल निकालना होता है, तब हम इंटीग्रेट करते हैं। इनिशियल और फाइनल वैल्यूज को लिखेंगे, इंटीग्रेट करेंगे और इनिशियल और फाइनल वैल्यूज को पुट करेंगे तो आंसर मिल जाएगा। और जो एनर्जी स्टोर होगा कैपेसिटर के अंदर वो किस फॉर्म में होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एनर्जी। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना उसके एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। हमें पता है Q जो है CV के बराबर है, तो यहाँ पर Q के जगह पर हम CV पुट करेंगे तो U का एक दूसरा फॉर्मूला हमें मिल जाएगा। C के जगह पर जब हम Q अपॉन V पुट करते हैं तो U का हमें तीसरा फॉर्मूला मिल जाएगा, ठीक है। तो हमें 3 फॉर्मूला मिल गए। जो एनर्जी स्टोर होता है कैपेसिटर में पर यूनिट वॉल्यूम इन द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, जो एनर्जी स्टोर होता है डिवाइडेड बाय वॉल्यूम किस स्पेस का, जो कि कैपेसिटर के बीच में है। कैपेसिटर के बीच में एक रीजन है, स्पेस है, ठीक है। उसका वॉल्यूम अगर हम डिवाइड करें यूनिट वॉल्यूम, तो उसे हम क्या कहते हैं, एनर्जी डेंसिटी कहते हैं। और वो वॉल्यूम किसने लिया होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ने लिया होगा। इन दोनों प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है कि नहीं, वही यहाँ पर कहा है। तो एनर्जी डेंसिटी अगर हम मैथमेटिकली कहें तो एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम होता है, उसी को हम पर यूनिट वॉल्यूम कहते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के केस में जो वॉल्यूम है वो एरिया इंटू डिस्टेंस के बराबर होगा, है कि नहीं।
और जो एनर्जी होता है पर यूनिट वॉल्यूम या एनर्जी डेंसिटी जो होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, उसके लिए हमें एनर्जी का वैल्यू पुट करना है जो कि हमने यहाँ पर किया है। वॉल्यूम का भी वैल्यू हमें पुट करना है। नाउ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस का वैल्यू हमने पहले निकाला था जो कि एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी होता है, उसको हम सी के जगह पर पुट करेंगे तो इतना आएगा। वी अपॉन डी जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर आता है, तो ई हम पुट करेंगे। तो जो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है जिसको हम एनर्जी डेंसिटी कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अंदर, वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड से। 1/2 और एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, तो ई स्क्वायर से वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ई स्क्वायर इंक्रीज होगा उतना जो एनर्जी डेंसिटी है यानी कि एनर्जी पर मतलब डिवाइड वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होगा।